राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। किसानों के लिए बहुत जरूरी खबर सामने आई है। अब सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस परिवार में जिसके नाम पर जमीन दर्ज है उन सभी लोगों की अलग से फार्मर आईडी बनाई जाएगी। पीएम किसान योजना की 2,000 रुपए वाली किस्त अब बिना इस आईडी के खाते में नहीं आएगी। इसके अलावा खेती पर मिलने वाली किसी भी तरह की सरकारी छूट या मदद के लिए यह आईडी जरूरी होगी। अगर आपने अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाया है तो तुरंत अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसे बनवा लें। हरियाणा सरकार ने कपास उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। फसलों को लेकर कीड़ों से बचाने और अच्छी पैदावार के लिए सरकार 4,000 रुपए तक की सहायता दे रही है। खेत में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और जरूरी सामान की खरीद पर 50% तक छूट मिलेगी। यह लाभ प्रति एकड़ 2,000 रुपए के हिसाब से अधिकतम 2 एकड़ जमीन पर दिया जाएगा। इच्छुक किसानों को दुकान से खरीदा गया सामान का पक्का बिल 15 सितंबर 2026 तक सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। समय रहते आवेदन करके आप इस योजना का फायदा जरूर उठाएं। भारतीय डाक विभाग ने बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रामीण डाक सेवक के करीब 25,000 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास की गई है और उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चुनाव केवल 10वीं के नंबरों के आधार पर और मेरिट लिस्ट के ऊपर होगा। फार्म भरने की प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। अगर फार्म में कोई गलती होती है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। बाजार में चीनी के बढ़ते दामों पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य में चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों के लिए सीमा तय की गई है। अब कोई भी बड़ा व्यापारी 4,000 क्विंटल तक से ज्यादा चीनी अपने गोदाम में नहीं रख सकेगा। अगर जांच के दौरान किसी के पास तय समय से अधिक माल पाया गया तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। सरकार का मकसद बाजार में चीनी की सप्लाई को सामान्य बनाए रखना है ताकि आम लोगों को सही कीमत पर सामान मिल सके और कालाबाजारी जारी करने वालों पर नकेल कसी जा सके। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल भराव और सेम में खराब हुई जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाने पर बड़ा कदम उठाया है। जल सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत झज्जर और रोहतक सहित कई इलाकों में 2 लाख एकड़ जमीन को सुधारा जाएगा। इसके लिए खेतों में ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाएगा ताकि जमा पानी बाहर निकाला जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 5415 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही किसानों को कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस फैसले से सैकड़ों किसानों की बंजर पड़ी जमीन फिर से हरी भरी हो सकेगी और उनकी कमाई बढ़ेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अटेस्ट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार तीनों सत्रों को मिलाकर कुल 16% उम्मीदवार ही पास करने में सफल रहे हैं। परिणामों में लेवल 2 यानी टीजीटी के परीक्षार्थियों ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह साफ सुथरे तरीके से कराई गई थी। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे बोर्ड ने सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सफल हुए उम्मीदवारों को शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले दोपहर के खाने को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब मिड डे मील तैयार करते समय गेहूं, चावल, दाल और मसालों को अंदाज से डालने के बजाय तौलकर इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने खाने में सुधार लाने के लिए यह नियम लागू कर दिया है। इसके साथ स्कूल प्रभारियों को रोज इस्तेमाल हुई सामग्री का पूरा हिसाब किताब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इस नई व्यवस्था से राशन की चोरी रुकेगी और बच्चों को सही मात्रा में पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। नियमों में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंचकुला के निवासियों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार कराने का आखिरी अवसर आ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 22, 23, 29 और 30 अगस्त तक को बीएलओ अपने केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है या नाम या पते में कोई गलती है तो वे इन तारीखों पर जाकर सुधरवा सकते हैं। समय पर यह काम न कराने वाले लोगों को आने वाले चुनाव में वोट डालने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने पास के वोटिंग पूल पर जाकर अपनी मतदाता सूची जरूर जाँच कर लें। गुरुग्राम में शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। तेज बरसात के चलते पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव होने से सुबह से ही काम पर निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी बढ़ने से गाड़ियों की धीमी रफ्तार चलती रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम खुशनुमा बन जाएगा।
प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। इलाके से 96,000 से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी कर ली है। तय समय सीमा पूरा कर चुकी गाड़ियों के मालिकों को कबाड़ में देने या बदलने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुरानी गाड़ी जमा कराकर या वाहन खरीदने मालिकों को टैक्स में छूट और आर्थिक मदद दी जाएगी। इस फैसले से हवा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में 9 नए उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और 7 केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही गुरुग्राम में एक उपकेंद्र को बड़े प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि अस्पतालों के लिए 97 करोड़ रुपए की जरूरी दवाइयां और आधुनिक मेडिकल उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। इस पहल से दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 27 अक्टूबर से जम्मू और अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। नागरिक उड्डयन विभाग और एयरलाइंस ने मिलकर इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस नए रूट के चालू होने से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर बहुत आसान और कम समय में पूरा होगा। वहीं अहमदाबाद जाने वाले लोगों को सीधा कनेक्शन मिल जाएगा। लंबे समय से उड़ान शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों को यह बहुत बड़ी राहत खबर मानी जा रही है। पंचकुला जिले के पिंजौर इलाका में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मोजा मरिंडा गांव में एक ट्यूबवेल पर लगे ट्रांसफार्मर ने चोरों को सारी कीमती सामान पार करके केबल तार तोड़ दिया। इस चोरी के बिजली विभाग को करीब 1,60,000 रुपए का भारी नुकसान हुआ। इलाके में चोरी की घटना से किसानों को खेतों में पानी देने की चिंता सताने लगी। पुलिस और बिजली निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। नारनौल में नागल चौधरी रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक कार में आई महिला ने 1,250 रुपए का ईंधन अपनी गाड़ी में भरवाया। जब पैसे देने की बारी आई तो महिला ने ऑनलाइन पेमेंट करने का झूठा नाटक रचा और मौके देखते ही गाड़ी लेकर जब्त हो गई। कार की अगली सीट पर एक आदमी भी बैठा था। पेट्रोल पंप मालिक ने अनुसार गाड़ी का नंबर स्थायी ही है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और पुलिस में इसकी सूचना दे दी गई है। हरियाणा में लंबे समय से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने सरकार को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए। कोर्ट का कहना है कि कर्मचारियों की जायज मांगों को नियमानुसार तय किया जाएगा ताकि शहरों में फैला कचरा साफ हो सके। सुनवाई के दौरान कचरा उठाने को लेकर पुलिस कर्मियों के साथ बहस का भी मुद्दा उठा। अदालत ने इस रुख से उम्मीद जगी है और जल्द ही हड़ताल खत्म होगी। फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी राह भटक चुकी है और पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की नीतियां भावनाओं के खिलाफ जा रही है जो देश के हित में बिल्कुल सही नहीं है। गुर्जर ने दावा किया कि जनता सब समझती है और आने वाले समय में देश विकास को ही चुनेगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा में ध्यान को रखते हुए सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के 15 ऐसे स्कूलों में जहां पहचान की गई है जिसके ऊपर बिजली की हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार तक अपनी पूरी रिपोर्ट करने की अंतिम चेतावनी दी है। मानव अधिकार आयोग ने होने वाली सुनवाई में पहले इन खतरनाक तारों को हटाने का काम पूरा किया जाएगा। इस कदम से स्कूलों को हादसों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान को लेकर पंजाब में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हुड्डा ने हाल ही में 1984 के दंगों के आरोप में रहे सज्जन कुमार के निधन के बाद भी उन्हें देश की एक मिसाल बताया। इस बयान पर विपक्षी नेताओं और सिख समुदाय ने कड़ा विरोध जताया। नेताओं का कहना है कि एक से व्यक्ति की तारीफ करना पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के दोनों राज्यों में जुबानी जंग तेज हो गई है और बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। सोनीपत में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने और उसमें सुधार कराने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। मेयर राजीव जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि छोटी छोटी कमियों से वजह से आवेदनों को बार बार खारिज नहीं किया जाएगा। अब आवेदकों की समस्या को सुनने के लिए सुबह 9 से 11 बजे तक की जनरल सुनवाई रखी जाएगी। मेयर ने कहा कि अधिकारी खुद लोगों को कागजात जांचेंगे और मौके पर ही समाधान निकालेंगे। इस फैसले से नगर निगम के चक्कर काटे जा रहे लोगों को मकान और दुकानदार मालिकों का समय बचेगा और काम जल्दी पूरा होगा। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं की जांच और पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक मदद को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। सरकार इसके लिए डीपीआर पोर्टल का इस्तेमाल शुरू कर रही है जिसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। फतेहाबाद में पुलिस कर्मियों को इस सॉफ्टवेयर को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और अब हादसों की जगह की फोटो, गाड़ी के कागजात और कागजी की कार्रवाई एक जगह ऑनलाइन दर्ज होगी। इससे जाँच में होने वाली देरी खत्म होगी और पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिल सकेगी।
मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।